ये कहानी एक बनिए की है जो व्यापार के सिलसिले में अपने शहर से बाहर जा रहा था। बाजार में अचानक उसकी नजर एक ब्राह्मण की पत्नी पर पड़ी। उसका मन उस महिला की सुंदरता पर ऐसा ठहर गया कि वह उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में लालसा जगने लगी और वह अपने सेवक से बोला, जब जापा करो, ये महिला कौन है और कहाँ रहती है? मैं इसे विवाह करना चाहता हूँ। बनिया अपना काम छोड़कर वहां से निकल गया। अगले दिन जब उसका सेवक लौटा तो उसने ब्राह्मण की पत्नी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उसी शाम बनिया ने ब्राह्मण के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और बनिया ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तुम्हारी पत्नी से विवाह करना चाहता हूं। तुम जो भी मांगोगे, सोना चांदी, मैं सब देने को तैयार हूं। ब्राह्मण ने अवाक होकर अपनी पत्नी की ओर देखा, पर उसकी पत्नी का मन अडिग था। वह बोली, मैं सूखी रोटी खा लूंगी और इस टूटी झोपड़ी में रह लूंगी, लेकिन मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। बनिया का क्रोध भड़क उठा और उसने धमकी दी, तू मेरी बात मान जा, नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगा। ब्राह्मण की पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर बनिया ने जबरदस्ती ब्राह्मण की पत्नी को अपने साथ खींच लिया और अपने घर ले आया। उसने विवाह की पूरी तैयारी कर ली, पर ब्राह्मण की पत्नी ने अभी भी हार नहीं मानी। वह हर बार शादी से इनकार कर देती थी। आखिरकार बनिया ने धमकी दी, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे पति को मरवा दूंगा। अपने पति की जान की चिंता में डूबी ब्राह्मण की पत्नी ने मजबूर होकर हाँ कह दी, ठीक है, मेरे पति को मत मारो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। उसी समय बनिया के घर के पास से एक शव यात्रा निकल रही थी। बनिया के सेवक ने आकर कहा, मालिक, वहां एक औरत की लाश जा रही है जो इस ब्राह्मण की पत्नी से भी अधिक सुंदर थी। बनिया को विश्वास नहीं हुआ। वह खुद जाकर देखने के लिए निकल पड़ा। जब उसने लाश देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, यह सच है, सबसे सुंदर स्त्री की भी मौत हो सकती है। यह सोचकर बनिया का मन बदल गया। वह सोचने लगा, मैंने क्या किया? मैंने व्यर्थी ब्राह्मण की पत्नी को उठा लाया, मुझे पाप लगेगा। अंततः उसने अपने सेवक को हुक्म दिया, इस महिला को उसके घर वापस छोड़ाओ। और इस तरह बनिया ने अपनी गलती का एहसास किया और ब्राह्मण की पत्नी को उसके घर सही सलामत वापस भिजवा दिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि इच्छाओं में फंसकर हम जो गलतियां करते हैं, उन्हें पहचान कर सुधारना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। निष्पत्ति किसी की सुंदरता या कोई भी बाहरी आकर्षण सदा के लिए नहीं होता। जो चीज हमेशा रहती है वह है हमारे अच्छे कर्म और सदाचारी व्यवहार। जीवन में सही और नैतिक मार्ग पर चलना ही सच्चा सुख देता है।